हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। मैंने लास्ट एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हम वीडियो शुरू करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 ओके। इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables in the following problems. One second. Find the solutions of graphically. First part is 10 students of class 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4, then the number of other than number of boys. Find the number of one boy and one girl. ओके तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उनका हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशंस। कैसे, ग्राफिकली। ओके तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 10th के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिकल क्विज में। ओके तो अगर उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हो बॉयज से ज्यादा, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे उतने ही 4 अधिक गर्ल्स होंगी। ओके तो फाइंड द नंबर ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल इन took
पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। ओके, तो हमारे पास आ गया फाइंड द नंबर ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। ये जो क्विज था उसमें से एक बॉय निकालना है, एक गर्ल निकालनी है। हमारे पास सबसे पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी, तभी जाकर यह क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास एक्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, सपोज कर लिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, वो क्या आ गया, y। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y। यानी कि हमने मान लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज क्या हैं, कितने होंगे, x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, y, उसको y सपोज कर लिया। ओके, तो ये क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, कि पहली लाइन में देखो कि लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिकल क्विज। इससे क्या होगा कि 10 स्टूडेंट्स है, यानी कि उसमें बॉयज भी आएंगे गर्ल्स भी होंगी, यानी कि दोनों को कंबाइन करके उसने 10 स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लिए, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये है फर्स्ट इक्वेशन। क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कैसे, क्योंकि फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, यानी कि मैथमेटिक्स का क्यूज हो रहा है जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें कौन कौन हो सकता है, नंबर ऑफ बॉयज भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी हो सकती हैं। ओके, तो उसकी क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो नेक्स्ट कंडीशन इज, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आ गई, एक हम अगली देखते हैं कैसे आएगी। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 ज्यादा होंगी बॉयज से, तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा था, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। तो वो बन जाएगी x इज इक्वल टू y प्लस 4। ओके, यानी कि सॉरी ये होगी, ये बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स जो की थी 4 ज्यादा बॉयज से, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, x y।
ओके, तो अगर हमारे पास x5 है तो क्या आएगा y 5, है ना, है ना। अगर 5 है x तो y क्या आएगा 5। देन अगर हम x की वैल्यू 4 ले ले तो y क्या आएगा 6। ओके, अगर हम x की वैल्यू 6 ले लें तो ये क्या आ जाएगा 4। ओके, तो हमारे पास आ गई x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए जब हमने 5 पुट किया। अगर x 5 है तो 5 बन गया, x अगर 4 है तो 6 बन गया, अगर x को 6 लिख लिया तो y कितना आ गया 4। सिमिलरली हम लोग इसमें भी देखते हैं। ये हो गया, ये है x अपॉन वाई। सिमिलरली सेकंड के भी निकालते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर x की वैल्यू 0 है तो ये कितना बन जाएगा y 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या बन जाएगा ये 5। अगर x की वैल्यू सपोज -1 ले लेते हैं तो कितना आएगा ये 3। तो ये हो गया x की वैल्यू 0 पुट करने पर y कितना आ गया 4। x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आ गया 5। x की वैल्यू -1 हो गई तो कितना आ गया y 3। तो हमारे पास ये आ गए कोऑर्डिनेट्स फॉर हेल्पिंग द प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। अब आप चलिए, आपके पास अब 1 मिनट का समय है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम अभी इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास था एक इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आई थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल फाइंड आउट किए थे। तो क्या आ गया था, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ आएगा एट 7 6 5 4 3 2 1। ये बन गया x, ये हो गया x एक्सिस, ये बन गया y, ये हो गया y, ये हो गया 0। ओके, यहाँ पे ऑन दिस साइड नेगेटिव, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, ये इस साइड भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, ये है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ओके, तो अगर अप और राइट देखें एक्सिस का तो वो पॉजिटिव में होता है। ग्राफ आप लोग प्लॉट करते हो ना, उसमें क्या होता है, अप वाला एंड राइट वाला पार्ट
क्या होता है, दोनों एक्सिस का पॉजिटिव, लेफ्ट और डाउन वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो हमने नेगेटिव में कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए, वाई के ऊपर वाली साइड वाई के पॉजिटिव में आ गए, राइट वाली साइड की एक्स की राइट साइड क्या आ गए, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, लेफ्ट साइड में क्या हो गए, नेगेटिव। ओके, तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो सॉल्यूशन देगा हमें, सॉल्यूशन देकर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ये वाली लेते हैं। अगर x 5 है तो ये कितना होगा, 5, यानी कि दिस साइड। ओके, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 6 होगा, दिस। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये कितना होगा, 4, तो ये आ गई, ये हो गया पहली इक्वेशन का सॉल्व। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ये होगा 4 इंटू 6, ये होगा 5 इंटू 5, ये होगा 6 एंड 4। इक्वेशन किसकी इक्वेशन से आए थे ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, हमने पहली के निकाल लिए, 5 को 5, 4 का 6 और 6 का 4। ओके, तो ये लाइन जो आ गई ग्राफ की, ये क्या शो कर रही है कि इस लाइन के ये कोऑर्डिनेट्स थे, तो ये लाइन यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट पे लाई करने लग गई। ओके, तो अब सेकंड देखते हैं, अगर x 0 है तो y क्या होगा, 4। ओके, अगर इसकी 1 है तो ये क्या होगा, y, x 0 है तो y 4, x 1। ओके, अगर x ये है तो कितना आएगा, -1। अगर x 3 था तो -1, तो ये आया, 1 सेकेंड, -1y3। अच्छा, अगर -1 है तो ये 3 बैठता है यहाँ पे, तो गलत हो गई, इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइन, तो क्या इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी कि 3 और 5, 3 इंटू 5, यानी कि अगर 1 है तो ये होगा, 5 है तो ये होगा। ओके, तो हमारे पास आ जाएगी 0.4, यानी कि अगर x 0 है तो 4 आ गया, अगर x की वैल्यू है तो 5 यहाँ। ओके, अगर x की वैल्यू तो ये आ जाएगा, ऐसा करो, x की वैल्यू को 2 ले लो, देखते हैं 2 के साथ, तो ये कितनी आ जाएगी, 6। ओके, तो अगर 2 लेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 आ गया तो ये 6 बन जाएगा, तो ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है ना। तो ये देख लो कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पे, यानी कि इंटरसेक्टिंग यहाँ हो रही है इसकी। ओके, अगर 2 लेंगे तो 6, तो ये आ गया, हमारे पास हो गया 1 इंटू 5, 0 इंटू 4, ये बन गया 6, 10/0 अपॉन x प्लस 4। ओके, तो ये थी x प्लस 4, यहाँ पे देखो लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो ये है पॉइंट, ये किसके सामने आ रहा है, 7 के, ये आ रहा है 3 के। ओके, तो ये हैगा 3, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3, y की वैल्यू क्या आ गई,
7। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने थे x, सो द नंबर ऑफ बॉयज 3, द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो हमारे पास आ गए द नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, हो गए 3, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 7। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे आया कि जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट करने से हमें क्या मिला, एक सोल्यूशन मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है ना। मैंने ये वीडियो भी करवाया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेथड्स ऑफ। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस लिंक को देख लीजिए। तो ये है, इससे क्या आ गया, इंटरसेक्ट करने के बाद हमें पॉइंट्स मिल गए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। क्या मिले कि ये जो 3 है 3 के साथ और 7 के पॉइंट पे, वाई एक्सिस की 7 पॉइंट पे और 3 की एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हमें मिल गए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 फ्रॉम ग्राफ। तो जो हमने माना था कि नंबर ऑफ बॉयज कितने थे x, वो कितने हो गए अब 3। द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी y, तो उसको कितनी हो गई 7। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1 मिनट के बाद करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है फाइव पेन्स एंड 7 pencils are 5 pencils and 7 pens are together cost ₹50, whereas
7 pencils and 5 pens are together cost rupees 46. Find the cost of 1 pen and 1 पेंसिल. ओके, तो हमारे पास है स्टेटमेंट क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि हमारे पास 5 पेन्स है एंड 5 पेंसिल्स है एंड 7 क्या है हमारे पास पेन्स है. अगर कोई इकट्ठे 5 पेन्स और 7 पेन्स का खरीदारी करता है तो कितना आएगा कॉस्ट 50 रुपीज. ओके, तो नेक्स्ट है अगर वो दूसरी तरफ देखा जाए, अगर वो 7 पेन्स एंड 5 पेन्स इकट्ठे खरीदता है तो क्या करे, उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेन एंड 1 पेंसिल. ओके, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हम लोग करेंगे. तो सॉल्यूशन इज लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil x. Similarly, let the cost of 1 pen, ये हो गया y रुपीज. ओके, हमने सपोज कर लिया कि जो कॉस्ट है हमारी एक पेंसिल की वो कितनी हो सकती है x. दूसरी वाले पेन की क्या कॉस्ट ले ली, एक पेन की उसकी ले ली हमने y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पहली कंडीशन क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि हमारे पास 5 पेन्स हैं एंड 7 पेन्स हैं. ओके, या क्या है ये 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स. उसने कितने रुपए में खरीदे 50 रुपीज में. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या बनेगी, 2 चाहिए ना, तो सेकंड क्या बनेगी, सेकंड भी इसी स्टेटमेंट में गिवन है. वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कितने रुपए में खरीदेगा 46 रुपीज में. तो ये बन जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. सेकंड इक्वेशन. ओके, हमारे पास फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन आ गई. अब हम इसके क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है इसलिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के आ जाएंगे दिस इक्वेशन से अगर हम 5 को अगर y की वैल्यू हम ले कितनी 5. ओके, अगर हम y की वैल्यू 5 ले तो वो क्या बन जाए 7 इंटू 5 35. 35 shifted on this side negative 50 minus 35 15. तो 50x 5 क्या हो गया नीचे डिवाइडेड, तो 5 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना रह गया 3. तो x की वैल्यू आ गई 3 y 5 लेने पर. अब कितनी ले,
अगर हम x की वैल्यू इतनी लें 10, तो कितना आएगा? या तो x की वैल्यू 3 ले लो तो वो y कितना देगा 5। अगर x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो कितना देगा वो 0। ओके। और अगर हम 785, अगर हम -5 ले लें इसकी वैल्यू तो -5 लेंगे, -3 लेंगे तो 35 तो 85 जाएगा नहीं। ओके। अगर हम कितनी वैल्यू लें x की ताकि ये हो जाए, इसकी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 3 × 5 तो ले ली है ना, जैसे कि 7 पे ये कट हो जाए, 5 5 1 5 5 2 10 10 माइनस किया तो 40 बचता है, 2 करते हैं तो 60, तो ये होगा हमारे पास 60। हमारे पास आ गया x = 1 सेकेंड, ये बना हमारे पास यस। ये लेंगे हम लोग -x की वैल्यू 4 ले ले, यानी कि -4, तो ये बन गया -4 70 बन जाएगा, ये हो गया 10। ओके। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, x y। सिमिलरली हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या आएंगे? वो आएंगे y(x) = अगर हम ले, यानी कि हम x = ले 46 - 5y/7। ओके। तो x की वैल्यू हम कितनी फिट करें? अगर मान लो y लेते हैं -10, अगर हम y -10 लेते हैं तो कितना आता है? यानी कि -56, तो ये बन गया 8। ओके। अगर हम y की वैल्यू ले 12, यानी कि 60, यानी कि अगर हम ले y की वैल्यू y = 12 × 60, तो 60 होता है -46, तो ये बन गया -14। ओके। x की वैल्यू हम ले 12 - 2। ओके। तो 12 लेंगे तो -2 आएगा। अगर हम y की वैल्यू एक और लेनी पड़ेगी, वो क्या लेनी पड़ेगी? 5 × 5 5 2 30, यानी कि 35, यानी कि 28, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी लें? क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो 46 होगा, 1 लेते हैं तो 41 होगा, और y की वैल्यू हम ऐसे 14 ले तो कितना होगा? 32 21, यानी कि 21 बनाना पड़ेगा इसको, तो 21 कितनी ले? 1 सेकेंड। y की वैल्यू अगर 5 ले लें तो ये कितना आएगा? 3। तो हमारे पास हो गया x y 8 -10 3 5 -2 12 x/y 3 5 10 0 -4 10। ओके। हमारे पास ये क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए इन दोनों इक्वेशन से। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। y एक्सिस कितना लेंगे? y एक्सिस x की वैल्यू 10। ओके। तो 10 तक देखते, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके। ये हो गया x, ये हो गया 0, ये बन गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4,
ये होगा -5, ये होगा -6, ये होगा -7, ये होगा -8। ओके, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये होगा y एक्सिस। ओके, ये हो गया x एक्सिस। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसमें से क्या होता है। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो कितना आएगा, y कितना था 5, यानी कि x पॉजिटिव, तो ये आ गया 5 दिस साइड। ओके, अगर x की वैल्यू 10 थी तो ये 0 दिस, दैट मीन्स दिस साइड। ओके, अगर x की वैल्यू -4 है तो वो कितनी आएगी y 10, तो ये बन गई हमारे पास 4। ओके, तो मैच करते हैं कहाँ, -4, ये बन गई, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ये क्या बन गया 10, 0, ये बना 3, 5, ये हो गई -4, 10। ओके, तो ये हो गया, हो गई 5x + 7y = 50। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसे आ गया हमारे पास। कैसे आया कि हमने ग्राफ प्लॉट किया इस इक्वेशन से, जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए तो क्या थे, -4, 10, सेकेंड 3, 5, 10 × 0, तो ये किसकी इक्वेशन है, 5x + 7y = 50। यानी कि ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, यानी कि इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे लाई कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब 8 - 10, यानी कि अगर x की वैल्यू 8 है तो y कितना होगा हमारे पास, -10, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -10, ये हो गया y। कब होगा, जब ये यहाँ होगा, यानी कि हमारे पास -10 है तो क्या हो गया हमारे पास, 8 की वैल्यू, अगर x 8 था तो -10 ये हो गया, 3, 5 तो एज इट इज। ओके, अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 थी तो क्या हो गया, ये 12, y = 12, यानी कि हमें ग्राफ 11, ये बन गया 12। ओके, कहाँ बना, जब x की वैल्यू -2 थी, यानी कि ये यहाँ बनी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। अगर x की वैल्यू ये थी तो दिस, ये थी दिस, इसका तो पहले से ही बना हुआ, तो ये आ गई हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ इस इक्वेशन का। इसमें कौन कौन से पॉइंट थे, 8, 10, -10, सॉरी ये थे -2, 12, ये तो 3 और 5 ऑलरेडी है, दूसरे थे 8, -10। ओके, तो हमारे पास आ गई दिस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, जो थे 3/5, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास ग्राफ में से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ओके, तो इसका मतलब है हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी वो कितनी आ गई, रुपीज, यहाँ पे रुपीज कर लो, और रुपीज आई 3, एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पेन वो कितने का आ गया, ₹5। ओके, इंटरसेक्ट ये हुआ ना। इसी इंटरसेक्शन ने तो हमें सॉल्यूशंस दिया, किसका, जब हमने 2 इक्वेशंस लिखी थी ना, पेन और पेंसिल
कि तो क्या आ गया उसमें, x क्या आ गया 3, y क्या आ गया 5, यानी कि पेंसिल का प्राइस क्या आ गया 3, पेन का क्या आ गया 5 रुपीज। ओके, तो ये है सेकंड पार्ट। आपके पास 1 मिनट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 of the following pair of linear equations in two variables find the line represented the intersect at any point coincidence and parallel। ओके, हमारे पास क्या थी, अगर हमारे पास कुछ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको क्या करना है, उनके जो कोफिशिएंट्स है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, कुछ इस तरीके के कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो उनकी हमने क्या करनी है, रेशियोज को कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमको ये बताना है जो इसकी लाइन बनेगी वो क्या इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट पे, या कोइंसिडेंट करेगी, या पैरेलल होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 7x प्लस 8y माइनस
प्लस 8y ये हो गया 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका 9x प्लस 18x, ये बन गया 12, ये बन गया 54 इज इक्वल टू 0। y प्लस इसमें प्लस कितना था 9 इंटू 2 3 इंटू 6, ओके ये था 3 इंटू 6। एंड थर्ड इज ये था 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये थी 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो 3 में हम लोग रेशियोज कंपैरिजन करेंगे। रेशियोज कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैंने आपको मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली वीडियो करवाई थी ना, उसी में ये भी साथ में करवाया था कि हम रेशियोज को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे तो क्या शो होगा कि उनके रिजल्ट थे ना a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, या था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये 3 रिजल्ट थे ना, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, कोइंसाइड कैसे करेंगे, पैरेलल लाइन कैसे करते थे, ये सब हमने पिछली वीडियो में किया था ना। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका कैसे करेंगे, हमारे पास होती थी ना a1 अपॉन a2, क्या आ गया हमारे पास 5 इंटू 7। ओके, तो b1 अपॉन b2 क्या आ गया -4 अपॉन 6, तो ये बन गया -2 इंटू 3। ओके, लिख सकते हैं ना, क्यों, बिकॉज 2 2 का 4, 2 3 का 6, तो ये आ गया 2 -2 अपॉन 3, तो ये बन गया हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई इस फर्स्ट पार्ट में हो गई, तो इसका मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। So these equations are intersect at point. Okay, so these equations are intersect at a point, यानी कि अगर ये conditions satisfy होती है तो क्या होगा, equations intersect होती हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट भी देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है सिमिलरली ऐसे ही करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 18, ये हो गया b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, ये बन गया 1 इंटू 1, ये बन गया 2, यानी कि हमारे पास ये भी 1 इंटू 1 2 इंटू 2। अब c1 क्या, और c1 क्या आ गया, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, ये बन गया 1 इंटू 2, ये बन गया 1 इंटू अपॉन 2। ओके, तो a1 क्या आ गया हमारे पास, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आ गया 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 क्या आ गया 1 अपॉन 2। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब अगर ये कंडीशन आ गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हम लोग कह सकते हैं इसमें कि सारे ही इक्वल आ गए, यानी कि ये क्या हो गए
coincidence. So these equations are coincidence at point या at any point. ओके, तो ये थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट करते हैं. क्या होगा? सिमिलरली जो हमने दोनों पार्ट्स में किया है, थर्ड पार्ट में भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे. तो a1/a2 क्या आ गया? 6/2 या 1 2 1 द 2 2 3 द 6, तो 3/1 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास b1/b2 क्या आ गया? -3/-1 कैंसल, तो 3/1 3. सिमिलरली c1/c2 क्या आ गया? ये हो गया 10/9. ये तो किसी से करता ही नहीं है. तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. ओके, ये कैसे आई? हमारे पास a1/a2 क्या था? 6/2 2 1 द 2 2 3 द 6, तो ये बन गई 3/1. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3. तो सेकंड स्टेप है b1/b2, तो इज इक्वल टू -3/-1 3 इज इक्वल टू 3 आ गया. c1/c2 क्या है? 10 × 9, जो कि इन दोनों के किसी के भी इक्वल नहीं है. तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2. यानी कि ये कंडीशन सब आ गई. अगर ये कंडीशन आ गई तो समझ लो हमारे पास जो इक्वेशंस की लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी. सो these equations are parallel at point. ओके, हमारे पास 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में. बताना था कि एक पार्ट इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा पार्ट कोइंसिडेंट करेगा, तीसरा पार्ट क्या करेगा? पैरेलल होगा. तो ये है सेकंड क्वेश्चन. अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे बाद में. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी एक्सरसाइज के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. आई होप आप लोगों को ये 3.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से उसे कहना चाहता हूं, प्लीज मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें. इसी के साथ लव यू टू ऑल. थैंक यू वेरी मच.